भगवद गीता का श्लोक है दूसरे अध्याय का 43वां श्लोक, अध्याय सेकेंड, श्लोक नंबर 43। श्लोक है कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगेश्वर्य गतिं प्रति। श्लोक दोबारा। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगेश्वर्य गतिं प्रति। संधि विच्छेद देखिए अभी श्लोक का। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगेश्वर्य गतिं प्रति। संधि विच्छेद दोबारा। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगेश्वर्य गतिं प्रति। शब्दों का अर्थ देखते हैं। कामात्मानः अर्थात कामनाओं वाले हैं। स्वर्गपरा अर्थात स्वर्गीय सुख पाना ही परम पुरुषार्थ है। भोगेश्वर्य गतिं प्रति भोगेश्वर्य गतिं प्रति अर्थात भोगेश्वर्य प्राप्ति हेतु। जन्म कर्म अर्थात जन्म जन्मांतर के कर्म। फल प्रदां अर्थात फल प्रदायी विशेष। क्रिया विशेष बहुलां अर्थात क्रिया कांड आदि की बहुत बातें करते हैं। संधि विच्छेद दोबारा। शब्दों का अर्थ दोबारा देखते हैं। कामात्मानः अर्थात कामनाओं वाले हैं। स्वर्गपरा अर्थात स्वर्गीय सुख पाना ही परम पुरुषार्थ है। भोगेश्वर्य गतिं प्रति अर्थात भोगेश्वर्य प्राप्ति हेतु। जन्म कर्म अर्थात जन्म जन्मांतर के कर्म। फल प्रदां अर्थात फल प्रदायी विशेष। क्रिया विशेष बहुलां अर्थात क्रियाकांड आदि की बहुत बातें करते हैं। श्लोक का अर्थ है कामनाओं वाले हैं। स्वर्गीय सुख पाना ही परम पुरुषार्थ है। भोगेश्वर्य प्राप्ति हेतु जन्म जन्मांतर के कर्म फल प्रदायी विशेष क्रियाकांड आदि की बहुत बातें करते हैं। कल के श्लोक में जैसे हमने देखा है कि जो वेद वाद विवाद में लिप्त रहने के सिवाय दूसरा मार्ग नहीं है, ऐसे समझने वाले अविवेकी जन है, जिनके लिए अर्थ में भावार्थ में जो क्लैरिफिकेशन वाला भावार्थ है उसमें लिखा है कि अर्थात जो ब्रह्मा के भक्त है, जो शिव बाबा के पाठ को यथार्थ रीति से नहीं समझ पाते हैं, तो बुद्धू है, अज्ञानी या अविवेकी जन है। और
पश्चिम के श्रीनाथ मंदिर में मालपुए खाने वाले भोगी है, अर्थात जो खान पान में ही लगे रहते हैं, स्थूल जो इच्छाएं है उसमें ही लगे रहते हैं, उनके लिए बोला। उसी से रिलेटेड आज का श्लोक है, इसे एक बार क्लैरिफिकेशन सहित भी पढ़ते हैं ताकि अर्थ सही रीति समझ में आए। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, वे सांसारिक अंतहीन कामनाओं वाले हैं। वे अर्थात ऊपर जो बीकेस के लिए बातें बताई कि जो मुरली की बातों को ऊपर ऊपर से ले करके उसी में ही रमते हैं, ऐसे अविवेकी जन जो है वो मीठी वाणी तो बोलते हैं लेकिन भगवान का जो सत्य परिचय देना चाहिए दुनिया के सामने वो परिचय नहीं दे पाते हैं, और साथ में ही वो अच्छे भोजन खाने में भोग वासना में लगे हुए हैं। तो ऐसे जो है बीकेस या तो जो भक्ति मार्गीय लोग जो इन सब बातों में ही लगे रहते हैं, उनके लिए बताया कि वो सांसारिक अंतहीन कामनाओं वाले हैं। स्वर्गीय सुख पाना ही परम पुरुषार्थ है। श्रीनाथ जैसे परमार्थ रहित व सांसारिक 56 भोग वाले भोगेश्वर्य प्राप्ति हेतु जन्म जन्मांतर के कर्म फल प्रदायी विशेष स्वाहा स्वाहा आदि जैसी फालतू क्रिया कांड आदि की बहुत बातें करते हैं। तो इसमें बताया कि सांसारिक अंतहीन कामनाओं वाले हैं, अर्थात जिन कामनाओं का जिन इच्छाओं का अंत नहीं है, तो ऐसी सांसारिक अंतहीन कामनाओं वाले हैं, इच्छाओं वाले हैं, और स्वर्गीय सुख पाना ही परम पुरुषार्थ है। उसमें आगे बताया है, श्रीनाथ जैसे परमार्थ रहित व सांसारिक 56 भोग वाले भोगेश्वर्य अर्थात भोग और ऐश्वर्य भोग और ऐश्वर्य प्राप्ति हेतु ही जन्म जन्मांतर के कर्म फल प्रदायी विशेष क्रियाकांड आदि की बहुत बातें करते हैं। अर्थात जैसे श्रीनाथ मंदिर में भक्ति मार्गीय जो मंदिर है उसमें ढेर प्रकार के जो बताए 56 भोग वाले, तो अनेक प्रकार के भोग बनते हैं, लेकिन परमार्थ रहित इसलिए बताया क्योंकि जहाँ परमार्थ है, ईश्वर अर्थ किया जाता है, वहाँ पे भेद भावना नहीं होगी। लेकिन श्रीनाथ मंदिर में तो ये भावनाएं भेद भावना रहती है, ऊंच नीच का गरीब अमीर की भावना रहती है। साथ में ही जैसे जगन्नाथ मंदिर में तो सिंपल भोजन खिलाया जाता है और साथ में वो सबके लिए बराबर दिया जाता है, पैसे आदि की बात नहीं। लेकिन श्रीनाथ मंदिर में तो भोग पैसों से बेचा जाता है, अर्थात जो पैसे देंगे उनको भरपूर मिलेगा, अन्यथा नहीं। तो इसीलिए उसे परमार्थ रहित बोला है, क्योंकि परमार्थ जहाँ होगा वहाँ कोई स्थूल प्राप्ति की इच्छा नहीं रखेंगे लोग। लेकिन श्रीनाथ मंदिर में ऐसे नहीं होता है। और साथ में ही बताया आगे कि भोगेश्वर्य अर्थात भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति हेतु ही ऐसे जो जन्म जन्मांतर के कर्म फल प्रदायी विशेष अर्थात ऐसे क्रियाकांड करते हैं, भक्ति मार्गीय जो क्रिया कर्म है, क्रियाकांड है, वो भक्त लोग क्यों करते हैं? ताकि जन्म जन्मांतर या इस जन्म में भी चाहे अगले जन्मों में भी भोग और ऐश्वर्य दोनों ही मिलता रहे। जिनके लिए बताया संसार की जो अंतहीन कामनाएं है उनमें लगे रहते हैं, ऐसा सुख पाना वही परम पुरुषार्थ है, ऐसे समझते हैं और उन्हीं क्रियाकांड आदि की बातों में लगे रहते हैं।
उसके साथ साथ बताया स्वाहा स्वाहा आदि जैसी फालतू क्रियाकांड आदि की बातें। तो यहाँ फालतू इसलिए बोला है, स्वाहा स्वाहा तो यज्ञ में किया जाता है, जो संपूर्ण आहुति डाली जाती है। पहले तो भक्ति मार्गीय जो यज्ञ किए जाते हैं, तो उसमें अगर देखेंगे तो जो भी आहुति वगैरह डाली जा रही है, भक्तों की ये भावना है कि ये सब करने से भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी और बहुत सारे फल मिल जाते हैं, प्राप्ति हो जाती है। इस भावना से भक्त लोग करते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसे स्थूल अग्नि में, स्थूल यज्ञ कुंड में भक्ति मार्गीय भावनाओं से जो कुछ किया जाता है, उससे वास्तव में कोई प्राप्ति नहीं होती है। क्योंकि पहले यहाँ जैसे श्रीनाथ मंदिर के लिए बताया परमार्थ रहित है, तो इसी तरह से भक्ति मार्ग के ये जो क्रियाकांड है वो अंधश्रद्धा युक्त भावनाओं से, अंध भावनाओं से करते हैं। पूरी तरह से उन बातों का सही अर्थ समझ पूर्वक, जो अर्थ समझ के कार्य कर्म होना चाहिए, वो लोग नहीं जानते हैं। इसीलिए इसे स्वाहा स्वाहा जैसे फालतू कांड क्रिया कर्म की बहुत बातें करते हैं, ऐसे बोला है। तो इसमें अगर देखेंगे, जैसे उदाहरण अभी कोरोना के समय, या तो ऐसे बहुत होता है कि पंडित लोग, कई अकाल पड़ता है, कुछ ऐसी घटनाएं होती है प्रकृति के द्वारा, तो उसमें यज्ञ वगैरह करते हैं भावनाओं से। तो उसमें जो भी आहुति वगैरह डाली जाती है, अनाज है या जो भी शरीर के लिए जो हितकर चीजें हैं, वो यज्ञ कुंड में डाली जाती है भावनाओं के कारण। इससे प्रकृति प्रसन्न होगी सोचते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो एक तरफ से प्रकृति को अपने कर्मों के कारण पोल्यूट करते जा रहे हैं, तो यज्ञ कुंड करने से प्रकृति कैसे प्रसन्न हो सकती है? उसके लिए तो मनुष्यों के कर्मों में सुधार आना चाहिए। जैसे कोरोना के समय भी बहुत ऐसे गरीब है, बेरोजगार लोग हैं, उन्हें कुछ मिल नहीं रहा था खाने पीने के लिए, लेकिन यज्ञों में जो भी ऐसी चीजें है, घी है, अनाज है, वो सब डालते रहे। तो ये जो बातें है, वास्तव में इसका सही अर्थ न समझने के कारण ऐसे फालतू जो क्रियाकांड है वो करते रहते हैं, जिसके कारण जो जनहित का कल्याण होना चाहिए, समाज का, मनुष्य जो प्राणी समझदार है, बुद्धिशील है, उनके कल्याण हेतु जो कर्म करने चाहिए वो नहीं करते हैं, तो अपने ही भोग ऐश्वर्य के लिए लगे रहते हैं। तो इसीलिए बोला है कि वास्तव में वो सब क्रियाकांड फालतू है। और इसी तरह से ये तो हो गई भक्ति मार्गीय बातें, जो श्लोक का जो भावार्थ है उस हिसाब से। उसके अलावा ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो सूक्ष्म भक्ति चालू हो गई है, जो तथाकथित ब्राह्मण है उनके द्वारा, तो वहाँ पर भी इसी दुनिया में ही सब कुछ है ऐसे समझ करके संसार की जो अंतहीन कामनाएं हैं उसी में लगे रहते हैं। तो वास्तव में इस भौतिक दुनिया में जो भी इस तरह की शारीरिक सुख है, चाहे मकान है या पहनने ओढ़ने का सुख, इन सब बातों में जो देहभान की पूर्ति के लिए ही लगे हुए हैं, उन इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। या तो भक्ति मार्गीय जो क्रियाकांड है उसी तरह से ही सूक्ष्म भक्ति जो करके बहुत सारा संगम युगी पुरुषार्थी जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। तो इसके लिए बताया है कि ऐसे क्रियाकांड आदि की बहुत सारी बातें करते हैं, जो मुरलियों में भी शिव बाबा ने बोला है। इस तरह से जो भी दिखावट वाले, जो भी पॉम्पेंट शो वाले कर्म किए जाते हैं पुरुषार्थ या भगवान की प्रत्यक्षता के नाम पर, जो भी मुरलियों में श्रीमत नहीं दिया हुआ है, तो वो सब व्यर्थ है। उसके पीछे टाइम, मनी, एनर्जी सब फालतू हो जाता है। तो ऐसे जो बहुत बातें करते हैं उनके लिए बोला हुआ है कि वो सांसारिक अंतहीन कामनाओं वाले हैं।
तो बाहर की दुनिया में, भक्ति मार्गीय दुनिया में जो श्रीनाथ मंदिर है, वहाँ भी परमार्थ रहित कार्य किए जाते हैं, क्योंकि पैसों के पीछे लगे हुए हैं, उसी से ही अपनी प्राप्ति करते हैं। और जो बेहद में श्रीनाथ द्वारा है, उसने बताया ऊपर जो ब्रह्मा के भक्त है, अर्थात उनके जो भी फॉलोवर्स है, वो जो सूक्ष्म भक्ति में लगे हुए हैं, तो उसके कारण जो फालतू क्रियाकांड आदि की बातें करके अपना समय वेस्ट करते हैं। इससे ही जो असलियत में स्वर्ग स्थापना का कार्य है, उसमें रुकावट आ जाती है, इसीलिए उसे फालतू बोला हुआ है। तो ये आज के श्लोक का भावार्थ है। एक बार इसे दोबारा पढ़ते हैं। वे सांसारिक अंतहीन कामनाओं वाले हैं, स्वर्गीय सुख पाना ही परम पुरुषार्थ है। श्रीनाथ जैसे परमार्थ रहित व सांसारिक 56 भोग वाले भोगेश्वर्य प्राप्ति हेतु जन्म जन्मांतर के कर्म फल प्रदायी विशेष स्वाहा स्वाहा आदि जैसी फालतू क्रियाकांड आदि की बहुत बातें करते रहते हैं। अर्थात ऐसे कर्म कांड करने की जो बातें करते हैं या उसमें जो समय फालतू गवाते हैं, तो बातें बहुत कर रहे हैं, लेकिन स्वर्ग स्थापना का जो असली कार्य करके दिखाना चाहिए वो नहीं करते हैं। तो इसीलिए ही शिव बाबा ने तो श्रीमत दिया है मुरलियों में कि वास्तव में परमार्थ असली क्या है। तो उसमें इस देह की पूर्ति हेतु भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति हेतु या देहभान की जहाँ पूर्ति होती है, उसमें न लग करके जहाँ विश्व का कल्याण हो, ऐसे ही बातों का कर्म होना चाहिए, तब ही वो यज्ञ कुंड में वास्तव में सफलता मिलेगी। यह आज के श्लोक का भावार्थ है। एक बार इसे उच्चारण सहित सुनते हैं। वे सांसारिक अंतहीन कामनाओं वाले हैं, स्वर्गीय सुख पाना ही परम पुरुषार्थ है। श्रीनाथ जैसे परमार्थ रहित सांसारिक 56 भोग वाले भोगेश्वर्य प्राप्ति हेतु जन्म जन्मांतर के कर्म फल प्रदायी विशेष स्वाहा स्वाहा आदि जैसी फालतू क्रिया कांड आदि की बहुत बातें कहते हैं। वे सांसारिक अंतहीन कामनाओं वाले हैं, स्वर्गीय सुख पाना ही परम पुरुषार्थ है। श्रीनाथ जैसे परमार्थ रहित सांसारिक 56 भोग वाले भोगेश्वर्य प्राप्ति हेतु जन्म जन्मांतर के कर्म फल प्रदायी विशेष स्वाहा स्वाहा आदि जैसी फालतू क्रिया कांड आदि की बहुत बातें कहते हैं। अभी है बेसिक कोर्स। बेसिक कोर्स में कल हमने देखा था कि आत्माओं का जो सेटिंग है परम धाम में, उसी से रिलेटेड नीचे कल्प वृक्ष दिखाया हुआ है, उल्टा वृक्ष मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष। तो जैसे जैसे आत्माओं की यहाँ इस सृष्टि पर स्थिति होती है, बुद्धि जितना परे से परे होगी, तो उसी आधार से परम धाम में आत्माएं अपने से नीचे वालों को अपनी परिधि में घेर के रहती है। अर्थात यहाँ ही वास्तव में जो आत्माएं जन्म मरण की चक्र में आते रहती है, उसी आधार से परम धाम में भी आत्माओं का सेटिंग है। वो तो चित्र में सिर्फ समझने के लिए है। यहाँ ही इस सृष्टि रंगमंच पर सभी आत्माओं का पाठ, उनका कर्म, बुद्धि की जो स्टेज है, वो यहाँ ही इस सृष्टि रंगमंच पर ही प्रत्यक्ष होती है।
इतने जो वैरायटी पत्ते, टालियां, शाखाएं इस उल्टे मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष में दिखाए हुए हैं, तो ये सारे ही अपने अपने समय पर धरती पर उतर के इस रंगमंच पर अपना शरीर रूपी वस्त्र धारण करके बदल बदल के पार्ट बजाते रहते हैं। अर्थात जन्म मरण का चक्र अविरत जो 4 सीन वाला ड्रामा है उसमें चलते रहता है। अब इस बात के लिए ये जो जन्म मरण का चक्र है आत्माओं का, इस बात के लिए ही मनुष्यों में एक गलत फहमी है। वो गलत फहमी ये है कि मनुष्य आत्माएं 84 लाख योनियों में जाती है। अब इस गलत फहमी को, ये जो भ्रांति फैली हुई है, इसे ईश्वरीय ज्ञान के आधार से जिज्ञासुओं को क्लियर करना है। इसमें पहली बात है, जिज्ञासुओं से ये बातें पूछनी है कि अगर 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद मनुष्यों को श्रेष्ठ जन्म मिलता है, ऐसे माना जाता है, तो फिर अभी जितने भी लोग इस सृष्टि पर है, इनका मनुष्य जन्म है, तो क्या सभी के सभी ही इस जन्म को श्रेष्ठ अनुभव कर रहे हैं? क्योंकि अगर एक ही जन्म मिल रहा है सभी को, तो ये जन्म तो सबको श्रेष्ठ अनुभव करना चाहिए। तो उत्तर तो यही होगा नहीं, क्योंकि इस जन्म में ये जो कलयुगांत का अंतिम समय चल रहा है, तो इसमें कोई भी अपने को श्रेष्ठ अनुभव नहीं कर रहे हैं। सभी चाहे अमीर हो गरीब हो, लेकिन दुखी जरूर है कोई ना कोई एंगल से सभी। तो इसीलिए कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिलता है, ये बात पहले ही गलत साबित हो जाती है। दूसरी बात है कि मनुष्य आत्माओं का दूसरे योनियों में जाने का क्या कारण हो सकता है? 84 लाख योनियों में मनुष्य आत्माएं भटकती है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? क्या सच में ये सच्चाई है, या तो ये सिर्फ एक गलतफहमी है? अगर ये मान्यता फैली हुई है, तो इसके पीछे क्या राज है? ज्यादातर लोग ये बताते हैं कि मनुष्य जो इस जन्म में पाप कर रहे हैं, उस पाप कर्म का दंड भोगने के लिए अलग अलग योनियों में मनुष्यों को जन्म लेना पड़ता है। अगर ये बात ऐसी ही है कि पाप कर्मों का दंड भोगने के लिए मनुष्यों को दूसरे योनियों में जन्म लेना पड़ता है, तब एक बात हम टैली करेंगे कि आज जानवर ज्यादा दुखी है, पशु पंछी जानवर जो भी अन्य योनियां, वो ज्यादा दुखी है या मनुष्य ज्यादा दुखी है? अगर इस बात को टैली करेंगे तो देखा जाएगा जानवर फिर भी बहुत आराम से घूम रहे हैं, क्योंकि मनुष्यों में बुद्धि की दात है, इंद्रियां ज्यादा है, समझ शक्ति और योनियों की प्राणी पशु पंछियों की तुलना में ज्यादा है। तो मनुष्य सुख भोगने की ताकत भी ज्यादा रखता है और दुख भोगने की ताकत भी ज्यादा रखता है। अब इसे कैसे माना जाएगा कि मनुष्य ज्यादा दुखी है? कोई कहे कि जानवरों को तो रहने के लिए मकान नहीं रहता है, खाने पीने के लिए नहीं रहता है, ये सब ठीक है, लेकिन क्या जानवरों को अपने रोटी कपड़ा मकान की चिंता रहती है? आज मनुष्य इस बात के चलते जितना परेशान है, जितना चिंतित है, अगर देखेंगे तो मानसिक परेशानियां, मेंटल टेंशन, मेंटल डिप्रेशन या जो भी ऐसी मानसिक तनाव वाली समस्याएं हैं, तन की बीमारियां हैं, ये सब किस कारण हो रहा है? मनुष्यों को दुखी है, रोटी कपड़ा मकान की चिंता, अपने देह के संबंधी और वो जो पीढ़ियां चलती है उसके पीछे चिंता। तो ये सारी चिंताएं मनुष्यों को सताती है। जानवरों को अपने ये सब बातों के लिए तो कोई चिंता करते हुए किसी ने देखा नहीं होगा, और बहुत आराम से रहते हैं। और देखा जाए तो मनुष्य आज जितना परेशान है उतना जानवर नहीं। कैसे? दुनिया में ये कहा जाता है कुत्तों को मिलता दूध भात, बच्चे भूखे चिल्लाते हैं। ऐसे क्यों? आज जानवरों की कीमत मनुष्यों से भी ज्यादा है। मनुष्यों को नौकर के रूप में रखेंगे तो भी बहुत गिन के पैसे देंगे, लेकिन कुत्तों को फ्री में ही रखते हैं लोग
और उनके पीछे देखभाल के लिए अलग नौकरों को रखा जाता है। तो इसका मतलब जानवर ज्यादा सुखी है, कारों में घूमते हैं, अमीर लोगों के साथ आराम से रहते हैं, तो फिर मनुष्य ज्यादा दुखी है तो अलग योनियों में मनुष्य को जाने की क्या दरकार है? क्योंकि दूसरी योनि में जाएंगे तो देखेंगे जानवर तो सुखी दिखने में आ रहे हैं, एक तो उनको सेंस नहीं है, इतना दुखी उनको भासना भी नहीं होती है, और दूसरी बात वैसे भी अगर तुलना की जाए तो बहुत आराम से है। कोई कहे जंगल के जानवर, तो जंगल के जानवर तो मनुष्यों के साथ रहने वाले जानवर की तुलना में और ही आराम से रहते हैं, क्योंकि उनको तो वहाँ और भी कोई बंधन नहीं है, कोई डर नहीं है, वो आराम से ही रहते हैं। लेकिन मनुष्यों का क्या है? मनुष्यों को तन, मन, धन, समाज, सरकार, प्रकृति, संबंध, सब बातों से चारों ओर से चिंता ही चिंता है। जब मनुष्य योनि में ही इतना वो दुखी परेशान हो रहा है, तो अलग योनियों में अपने पापों का दंड भोगने के लिए जाने की मनुष्यों को क्या आवश्यकता है? दूसरी बात है कि अगर देखा जाए आज के जमाने में गरीब बहुत ज्यादा परेशान है। जो बोला जाता है नहीं दरिद्र सम पातक पूंजा, गरीबी जो मिलती है वो अभिशाप है बोला है दुनिया में। दरिद्रता, गरीबी, ये कहा जाता है कि कोई पूर्व जन्मों के पाप है, इसके कारण मिला हुआ है। तो फिर जब पापों का दंड इस रूप में मिल रहा है तो अलग से योनियों में जाने की क्या आवश्यकता है? और दूसरी बात है कि अगर ये बात ऐसे ही है कि पाप कर्मों का दंड भोगने के लिए अलग योनि में जाना पड़ता है, ये बात तो समझ ली, विज्ञानियों को ये समझाया कि जानवरों से भी ज्यादा मनुष्य दुखी है, तो जानवर योनियों में सजा मिल रही है, ये कैसे कहा जाएगा? दूसरी बात है, अगर ये बात दंड की बात, पाप कर्मों के भोगने के लिए अलग योनियों में जाने की बात अगर है, तो फिर 84 लाख योनियों की बात तो अब की नहीं है, ये तो बहुत पुरातन समय से, सदियों से, वर्षों से, युगों से चलती आई है। जब से द्वापर युग शुरू हुआ तब से ये भ्रांति कहीं ना कहीं चलती आई, तब तो अब कलयुग के अंत में ये फैली हुई है। अगर ऐसे है तो फिर पुराने जमाने में भी राजाएं प्रजा को गलत कर्मों का दंड देते थे। आपके जमाने में भी अब तो संविधान बना हुआ है, हर पाप कर्म का तुरंत दंड मिलता है, पुलिस लगे हुए हैं, कितने सारे गवर्नमेंट ने इतने सारे जो डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं ताकि समाज में जो भ्रष्टाचार, अत्याचार, हिंसाचार चल रहा है वो रुके। तो ये पाप कर्मों का दंड ही तो है। जो भी ऐसे संविधान बनाने वाले हैं, पुराने जमाने में राजाएं जो ब्राह्मणों से राय लेते थे, विद्वान पंडित उनसे राय लेते थे, तो क्या वो इस बात को नहीं जानते थे कि 84 लाख योनियों में जाते हैं, पाप कर्मों का दंड मनुष्य को भोगना पड़ता है? जब इस बात को जानते थे कि उन्होंने फिर इस तरह की दंड प्रक्रिया वाला संविधान, ये जो तौर तरीके है, ये नियम क्यों बना के रखा? इसका मतलब कहीं ना कहीं अंतरात्मा में सब जानते हैं कि मनुष्य को मनुष्य रूप में ही पापों का दंड मिलता है। इसे भी हम समझते हैं, जैसे कि इस जन्म में जो कर्म करते हैं उन्हें तो जैसे चोरी की तो जेल में डाल दिया, हिंसा की तो फांसी की सजा दी, तो दंड तो मिल रहा है, तो अलग से योनियों में जाने की क्या आवश्यकता है? कोई ये कहे कि उतने से उनके पाप का खात्मा नहीं होता है, तो अगर समझ लिया कि ऐसे नहीं हो रहा है, इस जन्म में किसी ने हिंसा की, फांसी पे चढ़ा दिया, अगले जन्म में वो शेर बन गया, तो हिंसा ही तो करेगा। कोई और जानवर के रूप में भी अगर जन्म लेता है तो भी जानवर, हर जानवर मोस्टली हिंसा तो करते, ये कलयुग में तो ज्यादातर जानवर हिंसा करते, तो फिर दंड मिल रहा है, ये कैसे कहा जाएगा? और जानवरों को तो कोई तुरंत जेल में भी नहीं डालता है। दूसरी बात ये है, एक तो संविधान बना है, दूसरी बात मनुष्य इस बात को जानते हैं कि मनुष्य अलग योनियों में जाता है। अगर ये बात सच होती तो ये जो मनुष्य आज के समय में कमा रहा है,
अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए कमाते रहता है, तो ये जब पता है तो फिर ये सारी पीछे मेहनत क्यों? क्योंकि हर मनुष्य को तो अगले जन्म में जानवर ही बनना है, तो ये सबके पीछे माथा मारने की, बहुत सारा अपना समय गंवाने की क्या आवश्यकता है? दूसरी बात है, जैसे पुनर्जन्म की जो मान्यताओं में बहुत ऐसी बातें लोग बताते हैं कि किसी न किसी को अपना जहाँ भी जन्म याद आया है वो मनुष्य रूप में ही जन्म याद आया है। ऐसे किसी ने नहीं सुना होगा, कोई शेर ने आकर बताया कि हम पिछले जन्म में इस मनुष्य अवतार के रूप में थे, या तो कोई मनुष्य को अपना पूर्व जन्म याद आया और उसने ये बताया होगा कि हम पिछले जन्म में इस जानवर के रूप में थे। ऐसे कहीं सुनने में नहीं आता है। तो इसका मतलब मनुष्य को पापों का दंड भोगने के लिए अलग से पशु योनियों में जाने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य योनि में ही उनका कर्मों का फल दिखने में आता है। वो कैसे? जैसे मनुष्यों में भी कितने ऐसे लोग हैं जो अपाहिज पैदा होते हैं, अंधे, लूले, लंगड़े, बहुत सारी बीमारियों के साथ, विकलांगता के साथ पैदा होते हैं। कई लोग जो जन्म से ही नरक जैसे परिवार में जन्म ले रहे हैं, गरीबी इतनी रहती है तो खाने पीने के लिए नहीं मिलता है, तो वो पाप कर्मों का दंड ही तो है। तो जब मनुष्य रूप में ही इस तरह से वैरायटी रूप में जन्म मिल रहा है, इसे बोला जाता है कि बिल्कुल जानवर जैसा जीवन है उनका। ऐसे भी लोग कहते हैं जो भी इस तरह से झोपड़ियों में रहते हैं, बहुत गरीब लोग हैं, तो ये सब पापों का दंड ही तो है। दूसरी बात है, बीमारियां जो वैरायटी आती है तो उसे भी लोग मानते हैं, भक्ति मार्गीय लोग, कि वो भी कर्म भोग है। कहीं ना कहीं कोई जन्म में पाप किया या इसी जन्म में कर्म किया, दुष्ट संकल्पों की तीव्रता इतनी ज्यादा है कि वो इसी जन्म में उसका दंड मिलता है। तो फिर मनुष्य को पापों का दंड भोगने के लिए अलग योनियों में जाने की क्या आवश्यकता है? दूसरी बात, कोई भी जब शरीर छोड़ता है तो अंत में किसी से ये बोलते हुए नहीं सुना होगा कि हम अगले जन्म में सांप बन रहे, ये बन रहे हैं, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहता है कि हम अगले जन्म में जाकर के कोई जानवर के रूप में जन्म ले। तो मनुष्य अंतरात्मा में तो इस बात को जानता है। अब जब ये बातें सही समझ में आ गई कि मनुष्य को पाप का दंड मनुष्य योनि में ही मिलता है, जानवर योनि में जाने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर ये भ्रांति या ये गलतफहमी कहाँ से निर्माण हुई? ये निर्माण इसलिए हुई क्योंकि मनुष्य जन्म लेते लेते जो 84 लाख योनियों का नहीं, 84 जन्मों का चक्र घूमते घूमते जब आत्मा रूपी बीज की शक्ति क्षीण हो जाती है, इंद्रिया ज्यादा है, तो मनुष्य सुख भी ज्यादा भोगता है और वो सुखों में इतना लिपट जाता है कि उसके चलते देहभान बढ़ के वो पाप करने लगता है और पाप करते करते बुद्धि इतनी ज्यादा क्षीण हो जाती है कि वो जानवर जैसी जिंदगी जीने लगता है। जैसे देखा जाए तो आज मनुष्यों की हालत ऐसी है, जैसे बंदर है तो बंदर जितना कामी क्रोधी लोभी होता है तो वैसे ही आज मनुष्यों की स्थिति है। मनुष्य जितना विकारी हुआ है, हिंसा करने वाला हुआ है, तो जानवर फिर भी उनमें अपना कोई ऐसा रहता नहीं। जब उनके ऊपर कोई आक्रमण होता है तो ही वो हिंसा करने लगते हैं। लेकिन मनुष्यों की हालत ऐसी है, देहभान इतना बढ़ गया है कि अपने स्वार्थ हेतु ही वो लगे हुए हैं और उसी के कारण वो जानवर जैसी जिंदगी जीते हैं। काम और क्रोध इतना ज्यादा भरा हुआ है कि मनुष्य आज इतने हिंसाचारी हुए हैं कि शेर की तरह ही बिल्कुल खूंखार बन चुके हैं। शेर जो है वो फिर भी अपनी पेट पूर्ति के लिए करके शांत रहेगा, वो कोई अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए कमाने की चिंता नहीं रखता होगा। लेकिन मनुष्य आज इसीलिए हिंसा कर रहे हैं, चोरी, डकैती, लूट मार,
आतंकवाद, ये सब इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मनुष्य स्वार्थ में पूरा लिपट चुका है। तो इसीलिए वो जानवर जैसी बुद्धि वाला बन चुका है, अपने पापों का दंड भोगता है। तो इसीलिए ऐसे ऐसे जीवन मिलता है कि पूरी जिंदगी भर गधे की तरह भार वहन करते रहता है। जो लोग कहते भी है कि गधे की तरह जिंदगी हो गई है इनकी। तो ये क्यों प्रचलन हुआ? इन सब बातों का प्रचलन क्यों हुआ? क्योंकि मनुष्य ही आज जानवर बुद्धि वाला बन चुका है, जानवर जैसी जिंदगी जी रहा है। प्राणियों के लिए, जानवरों के लिए फिर भी माना जाएगा क्योंकि उनमें मनुष्य की तुलना में बुद्धि की समझ कम है, लेकिन मनुष्य में बुद्धि होते हुए भी क्षीण कर चुका है अपनी बुद्धि स्वार्थ हेतु पाप कर्मों के कारण। तो कीड़े मकोड़ों की तरह वो दुखदाई भी बन चुका है। तो इसीलिए बोला है मनुष्य को अलग से पशु की योनि में जाने की क्या आवश्यकता है, वो तो यहाँ ही वास्तव में पशुओं की तरह जिंदगी जी रहा है। इसीलिए ही ये बोला गया है, ये भ्रांति फैल गई कि मनुष्य 84 लाख योनियों में जाता है। माना मनुष्य की बुद्धि 84 लाख योनियों जैसे जो कीड़े मकोड़े हैं, जानवर है, उनकी तरह ही उसकी बुद्धि और उसका जीवन हो जाता है। आज कलयुग में देखेंगे तो यही हाल है मनुष्यों की बुद्धि का। जैसे कि मुरलियों में बहुत ऐसे उदाहरण है जो जिज्ञासुओं को हम समझा सकते हैं। लोग आज कर्मों को ही बहुत महत्व दे रहे हैं। जैसे गधा भी कर्म करता है, तो क्या उसका कर्म कई दुनिया अच्छी बना सकता है? नहीं बना सकता है। तो आज मनुष्य भी अपने स्वार्थ हेतु यही कहते हैं कि कर्म करना है। गुरु की औलाद बन गए हैं तो कर्मों को महत्व दे रहे, लेकिन कौन सा कर्म करना चाहिए जिससे अपना भी जीवन सुधर जाए और समाज का भी जीवन सुधर जाए, ये समझ नहीं है। तो गधे की तरह कर्म करने वाला बन गया। इसी तरह से हर जानवर के लिए मुरलियों में ऐसी बहुत बातें आती है। जैसे बिच्छू की तरह डंक मारने वाला बन गया है। बिच्छू जैसे जहाँ भी मुलायम स्थान देखेगा डंक मारता है। तो आज मनुष्यों की भी क्या हालत है? अपने स्वार्थ हेतु जहाँ कहीं भी मिठास दिखाई देगा, जहाँ कोई मुलायम दिखाई देगा, तो वह डंक मारेंगे और पूरी तरह से उस व्यक्ति को घायल करके, मन से तन से घायल करके अपना स्वार्थ ले लेंगे। सांप की तरह विषैला बन चुका है, इतना विषैला बन चुका है कि उसके चलते वो किसी के भी जीवन को बर्बाद करने में लगे रहते हैं। तो ऐसे हर प्राणी की तरह मनुष्य हो चुका है, जिसके लिए मुरलियों में ऐसी बहुत सारी उदाहरण मिलते हैं, जिसे हम जिज्ञासुओं को समझा सकते हैं कि मनुष्यों का जीवन इस तरह से हो चुका है, तो फिर अलग से योनियों में जाने की क्या आवश्यकता है? ये भ्रांति इसीलिए फैली क्योंकि जीवन यहाँ ऐसा जी रहा है मनुष्य। इसी के लिए बताया कि वास्तव में पशु जैसी सीरत मिल सकती है, सूरत नहीं। इस बात को और एक बात से समझ सकते हैं। जैसे अगर मनुष्य सच में ही पशुओं की योनियों में जाता तो डार्विन थ्योरी और तो हिस्ट्रियों में या साइंस में ऐसे किसी ने ढूंढा नहीं, लेकिन एक डार्विन थ्योरी ही मिलती है जो मनुष्य बंदर था ऐसे बताता है। लेकिन उस बात को भी पूरी तरह से डार्विन थ्योरी साबित नहीं कर पाई। अगर ये बात सच होती तो डार्विन की थ्योरी पर इतने सारे जो तर्क निकल रहे हैं वो भी नहीं निकलते। दूसरी बात, अगर डार्विन थ्योरी सच्ची होती तो फिर आज इतने सारे दुनिया में बंदर घूमते हुए दिख रहे हैं, कोई एक बंदर को मनुष्य बनते हुए तो किसी ने देखा नहीं होगा। या तो मनुष्य ही प्रैक्टिकल में कोई बंदर के शरीर लिया हो, ऐसे तो नहीं दिखने में आता है। तो ये जो बातें हैं वास्तव में ये गलत धारणाएं हैं, गलत मान्यताएं हैं। मनुष्य पशु जैसा जीवन जीने लगा है, इसीलिए ये बात फैल गई कि मनुष्य 84 लाख योनियों में जाता है। इसीलिए बताया पशु जैसी सीरत मिल सकती है, पशु जैसी मनुष्य चलन चल रहा है, लेकिन पशु का शरीर मिले, पशु की सूरत
या जन्म मिले, ये बात गलत है। जिसके लिए बताया, मनुष्य जो है पशु जैसी प्रकृति और भाग्य बदल सकता है, योनि नहीं बदल सकता। अर्थात अपने कर्मों के द्वारा मनुष्य अपना जो कर्म है उसके द्वारा इस तरह से अपनी हालत बना लेता है, लेकिन पूरी तरह से पशु के रूप में जन्म ले, ये नहीं हो सकता है। तो इसीलिए ही ये जो बात है, इन बातों से ये बात साबित हो गई कि पहली बात तो 84 लाख योनियों में मनुष्य आत्मा नहीं जाती है। और ये बात अगर जिज्ञासु उठाते हैं पाप कर्मों के दंड की, तो उसके लिए अभी बहुत सारे उदाहरण बताए। और फिर मनुष्य पशु योनियों में नहीं जाता, तो ये बात क्यों फैली, तो उसके लिए भी बता दिया कि पशु जैसी सीरत या चलन मिलती है, सूरत नहीं, पशु योनि में नहीं जाता है। तो आज मनुष्यों का जीवन ऐसे हो चुका है। इसके बाद इस बात को काटने के लिए और भी बातें हमें समझनी है कि अगर ऐसी 84 लाख योनियों में नहीं जाता है, ये और किन बातों से साबित कर सकते हैं। तो एक बात है कि सभी आत्माएं तो है, आत्मा रूपी बीज तो सभी है, प्राणी, पशु, पंछी, पेड़ पौधे, मनुष्य, जानवर सभी है। लेकिन क्या सभी का आत्मा रूपी बीज की जाति, क्वालिटी एक जैसी है? क्या हर बीज से एक जैसा वृक्ष तैयार होता है? नहीं होता है। तो फिर इस बात को भी हमें अच्छे से समझना है, जिससे कि जानवर योनि में ही क्यों जाता है, मनुष्य योनि में ही क्यों जन्म लेता है, इसे हम समझेंगे। लेकिन इसके पहले परम धाम का जो टॉपिक हमने समझा है, उससे रिलेटेड कुछ सिलेक्टेड क्लिप है, उससे पहले हम देखते हैं। उसके बाद फिर 84 लाख योनियों की बात को आगे करेंगे। परम धाम से रिलेटेड जो शिव बाबा ने क्लैरिफिकेशन दिया है, पहले है वार्तालाप नंबर 1772। ये वार्तालाप से लिया हुआ पॉइंट है। वार्तालाप डिस्कशन नंबर 1772। बाबा परम धाम है ना, परम धाम स्पेस के चारों ओर फैला हुआ है परम धाम है। और अनूठी ईश्वरीय योजना जो किताब है ना, उसमें बताया है कि आत्माएं ऊपर से आती है। ऊपर माने ऊंची स्टेज से आती है। ऊपर से माना ऊपर से आती है इस सृष्टि रूपी रंगमंच। ऊंची स्टेज से आती है, नीची स्टेज में। नीची स्टेज में 5 तत्व हैं। ऊपर की परमधामी स्टेज में 5 तत्व नहीं है। पर जैसे बताते हैं ना, परम धाम में एक जगह सारी आत्माएं इकट्ठा रहती है ना, हद के हिसाब से। ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी गोल, इसके आसपास वायुमंडल है, वायुमंडल के आसपास स्पेस है, सूरज चांद सितारों की दुनिया। उससे भी पार है परमधाम, अनंत आकाश जैसा। तो वहाँ दिशा नहीं रहती है। इससे जड़ा पृथ्वी जो है, जड़त्व के नजदीक जो आत्माएं जितना नजदीक है, वो उतना ही नीची कोटि की है, चाहे कोई भी दिशा में हो। वो नीची कोटि की आत्माएं अपने से ऊपर की आत्माओं को क्रॉस नहीं कर सकती। शिव है सबसे ऊंची स्टेज में,
सबको घेर करके रहा है, सबको कवर करके रहता है। उससे नीचे है प्रजापिता, उस शिव को क्रॉस नहीं कर सकता। क्या? शिव की जो ऊंची स्टेज है, उस ऊंची स्टेज को प्रजापिता क्रॉस नहीं कर सकता। उसी तरह और जो नंबरवार ब्रह्मा नामधारी हैं, वो अपने से ऊंचों को क्रॉस नहीं कर सकते। जो भी 10 करोड़ देवताएं हैं नंबरवार, सब नीचे नीचे की ओर, पृथ्वी की ओर। फिर और धर्म की आत्मा, धर्म पिताएं, वो और नीचे की ओर। वो जिस स्टेज पर हैं, अपने से नीचे वालों को क्रॉस करके रहेंगे। जैसे धर्म पिताएं हैं, वो अपनी प्रजा को क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन देवताओं को क्रॉस नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति सभी आत्माओं की है। तो जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, उनसे भी नीचे कीड़े मकोड़े हैं, उनसे भी नीचे कीटाणु हैं, भ्रूण हैं। मनुष्य की एक बूंद में ढेरों मलेरिया के कीटाणु हैं। वो भी हलन चलन में आते हैं। उनमें भी आत्मा है या नहीं है? यहाँ तक कि पेड़ पौधों में भी आत्मा है। ये सृष्टि पर संपूर्ण विनाश होता है तो सब आत्माएं इस सृष्टि को छोड़ करके उस ऊंचे धाम में जाती है। अपनी अपनी बौद्धिक स्टेज के आधार पर जितना जिसने योग की पावर भरी है, उतना ऊंची स्टेज पर पहुंचेंगे। जितना जितना ऊंची स्टेज वाली है, वो नई सृष्टि में पहले आती है, और जितना नीची स्टेज वाली है, वो सृष्टि में सबसे लास्ट स्टेज में आएंगी, तामसी स्टेज में। तो ऐसे नहीं है कि परम धाम की कोई दिशा है। ऊपर नीचे की बात नहीं है, कवर करने की बात है। सारी आत्मा इकट्ठा ही रहती है ना, फिर वही बात मैंने एक की उत्तर रहती है। ये पृथ्वी है, ये वायुमंडल है, ये स्पेस है। अब जो सबसे ऊंची आत्मा है, वो सबको कवर करके हर समय रहती है। उसके कवरेज से कोई बाहर नहीं जा सकता। एक जगह टिके रहने की बात नहीं है। हाँ, पेड़ पौधे और जो जानवर की आत्माएं रहती हैं, वे परम धाम में अपना स्थान कैसे निर्धारित करेंगी? बुद्धियों के आधार पर। पेड़ पौधों में तो बुद्धि बहुत कम होती है, तो एकदम नीचे की ओर होंगी। बंदरों में फिर भी बुद्धि होती है, वो उनसे ऊंची स्टेज में रहेंगे। हाँ,
बाबू योग की शक्ति कैसे बढ़ती है? संग के रंग से। संग का रंग नहीं लगता है। बस कैसे हो? अरे एक बैटरी है और एक छोटी बैटरी है, और तार के द्वारा दोनों का कनेक्शन कर दिया है या नजदीक आ गई, तो पावर भरेगी छोटी बैटरी या नहीं भरेगी? भरेगी, क्योंकि वो खाली है, वो भरी हुई है। तो ये सब छोटी बड़ी बैटरीज है। देव आत्मा, मनुष्य आत्मा, राक्षसी आत्मा, जानवर, पशु पक्षी, कीट पतंगे, सब आत्माएं हैं कि नहीं है? पात्र है, कोई छोटे बुद्धि रूपी पात्र, कोई बड़े बुद्धि रूपी पात्र। कोई में ज्यादा शक्ति समाएगी, कोई में कम शक्ति समाएगी। जिसमें जितनी शक्ति ज्यादा समाएगी ज्ञान योग की, वो उतनी ऊंची स्टेज को जाएगा। आगे है वार्तालाप नंबर 133, डिस्कशन नंबर 133। मनुष्य सब पशु पक्षी सब आत्मा का बाप तो अभी तो मनुष्य को चांस मिल रहा है कि देखो सुधारने का, अपने को सुधारने का मनुष्य को पहले चांस मिलता है। अभी ये पशु पक्षी और जान को भी मिलता है, तो आपको चांस मिलता है, लेकिन वो चांस लेकर के अपना पुरुषार्थ अपने आप नहीं करते, वो संग के रंग से कर लेते। तो पशु पक्षी मैंने पशु पक्षियों को भी संग का रंग मिलता है, वाइब्रेशन का। मनुष्य जब वाइब्रेशन मनुष्य का जब सुधरता है, तो सारी दुनिया के पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, सब का वाइब्रेशन सुधर जाता है। सबको अपने अपने स्तर पर परिवर्तन होना है। एक ही एक जैसा परिवर्तन होता है क्या? एक जैसा कैसे होगा? बुद्धि के स्तर जितना तीव्र होगा, मन बुद्धि रूपी आत्मा जितनी सूक्ष्म होगी उतना ही परिवर्तन होगा, या बराबर बराबर परिवर्तन होगा? एक बीज है इतना बड़ा, एक बीज है इतना छोटा, तो ज्यादा पावर किसमें होगी? इतनी सूक्ष्म आत्मा उतना उसमें ज्यादा पावर। सूक्ष्म आत्मा होगी वो पृथ्वी के 5 तत्वों से उतनी ही ज्यादा दूर जा सकने की ताकत वाली। 5 तत्वों के आकर्षण से उतनी ही परे हो जाएगी, और जितनी ही स्थूल होगी, क्या पत्थर बुद्धि होगी, उतनी ही पृथ्वी के नजदीक 5 तत्वों के नजदीक रहेगी। पृथ्वी के बाद वायुमंडल, वायुमंडल के बाद स्पेस, स्पेस के बाद परमधाम। तो जो आत्मा जितनी पावरफुल होगी उतनी परे से परे रहने वाली होगी, उसकी बुद्धि भी परे से परे होगी। और जो जितना ज्यादा बुद्धि में परे होगा उतना ही दूसरों को कंट्रोल कर सकेगा, अपनी परिधि में रख सकेगा। परिधि माने ये परिधि, इसको कहेंगे परिधि। कीड़े पक्षी वो भी आत्मा है? कीड़े पशु पक्षी आत्मा नहीं है। अरे मुसलमान थोड़े समझते हैं चीन में आत्मा है, कसाई समझता है। कसाई बुद्धि में ये नहीं आता कि इसमें आत्मा है, ये भी सुख दुख भोगता है, इसलिए कार देता है आराम से। और जैनी लोग बहुत जीव हिंसा को मानते हैं। जैन मुनि तो सांस भी नहीं धोते, साफ करते हैं।
अभी जो वार्तालाप देखा हमने 133 नंबर का, वो 25 मिनट के बाद है पॉइंट। 133 नंबर वार्तालाप में 25 मिनट पर ये पॉइंट है, और 1772 डिस्कशन वो 59 मिनट। 1772 ये जो डिस्कशन सुना था परम धाम के पॉइंट वाला 59 मिनट पर पॉइंट है। अभी आगे VCD नंबर 594, VCD नंबर 594, 25 मिनट पर ये पॉइंट है परम धाम के क्लैरिफिकेशन वाला 25 मिनट पर। ये बेहद का ड्रामा है, ये बात भी तुम बच्चे जानते हो। ये सबसे ऊपर है शिव बाबा, ऊपर है, हैं? ऊपर माना श्रेष्ठ है, माना ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे की बात नहीं है। श्रेष्ठ और भ्रष्ट ये इस दुनिया की बात है। ये शिव बाबा का जो लोक है, आत्मलोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक, पारलोक, वहाँ की बात है, इस दुनिया की बात है। शिव बाबा कहाँ का है, शिव कहाँ का है? वो तो परम धाम वासी है। तो जो परम धाम वासी है वो कहाँ है? परम धाम ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है, सामने है, पीछे है, कहाँ है? हैं? इसी धरती पर परम धाम होता है, बाकी नहीं होता कहीं। हैं? परम धाम जो है वो विनाशी लोक है या अविनाशी लोक है? हैं? अविनाशी लोक है ना। तो जो अविनाशी लोक है वो अगर इसी सृष्टि पर है, मान ले कि माउंट आबू पे हो, तो अभी है? हैं? अभी तो नहीं है। तो विनाशी हुआ, अविनाशी हुआ? तो विनाशी हो गया, माना ये भूला गया है। तो बच्चे परमधाम को धरती पर उतार देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि परमधाम की स्थिति बनाएगी। परमधाम नीचे नहीं आ जाएगा, लेकिन तुम्हारी स्थिति परमधाम में रहने जैसी हो जाएगी। जैसे परमधाम में स्टेज होती है निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, निसंकल्प स्टेज, ऐसे तुम बच्चों की स्टेज बन जाएगी। बाकी जो असली परम धाम है वो सूरज चांद सितारों की दुनिया से, 5 तत्वों की दुनिया से परे है, या इस 5 तत्वों की दुनिया के अंदर हो सकता है? ये 5 तत्वों की दुनिया से परे है परम धाम। ये पृथ्वी है गोल, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, वायुमंडल के चारों ओर स्पेस है, वैक्यूम, और स्पेस के चारों ओर, स्पेस के अंदर वैक्यूम है, उसमें तो सूरज चांद सितारे दिखाई पड़ते हैं। उस स्पेस के चारों ओर परम धाम है, जहाँ सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश है और कुछ नहीं। तो चारों ओर परम धाम हुआ या ऊपर नीचे हुआ? पृथ्वी गोल, उसके चारों ओर वायुमंडल, वायुमंडल के चारों ओर स्पेस, सूरज चांद सितारों की दुनिया, और उसके चारों ओर परम धाम, प्रकाशित लोक, अखंड फैला हुआ है,
असीम है, तो ऊपर नीचे की बात है क्या? ऊपर नीचे की बात नहीं है। जो आत्मा जितनी बौद्धिक पावर में सूक्ष्म होगी, तीक्ष्ण होगी, वो आत्मा पृथ्वी के वायुमंडल से, पृथ्वी के 5 तत्वों के वाइब्रेशन से उतनी ही ज्यादा परे होकर के रहेगी। जो भी मनुष्य आत्मा है वो नंबरवार बुद्धिमान है, और सुप्रीम सोल सब बुद्धिमानों की बुद्धि है। तो वो परम धाम में सब मनुष्य आत्माओं को ही नहीं, सारी जीव जंतु की आत्माओं को परिधि में लेकर के रखता है। प्रजापिता वाली आत्मा भी उसके परिधि में रहती है। कृष्ण की आत्मा राम वाली आत्मा की परिधि में रहती है। जो भी 500 करोड़ मनुष्य आत्मा है, सब एक दूसरे की परिधि में रहने वाली है। जैसे नंबरवार आती है वैसे ही नंबरवार वापस जाती है। जो पहले नंबर में जाएगा वो सबसे परे रहेगा। फिर नंबरवार जो जाते रहेंगे उनकी निचली स्टेज होगी। पशु, पक्षी, पतंगे, कीड़े मकोड़े बुद्धि की स्टेज के अनुसार एक दूसरे से नीचे नीचे स्टेज में रहते जाएंगे। यहाँ तक ये जड़, पेड़ पौधे, इनकी भी आत्मा है। जब संपूर्ण विनाश होगा तो ये कुछ भी नहीं रहेगा। सबकी आत्मा 5 तत्वों के वायुमंडल से परे जाकर के टिकी। कोई पृथ्वी के बहुत नजदीक होंगे और कोई पृथ्वी से बहुत दूर होंगे। बुद्धि के आधार पर ये परिधि बनती है। आज के लिए यहाँ तक ही। और एक सिलेक्टेड क्लिप है, बीसीडी का पॉइंट है, उसे कल सुनते हैं और कल रिवीजन भी करेंगे श्लोक की। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।